कल पूरा दिन 50 मिनट का लगभग भाषण दिया गया राहुल गांधी के द्वारा। तो राहुल गांधी के भाषण देने के दौरान उन्होंने अदानी और नरेंद्र मोदी के बीच में क्या संबंध है उसको उजागर करने की कोशिश की गई और राहुल गांधी के दिए गए भाषण के कुछ हिस्सों में से कई एक हिस्सों को हटा दिया गया है। ये बताते हुए हटाया गया है कि जो भी एलिगेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए जा रहे थे वो एलिगेशन या तो प्रूफ के साथ भेजे जाए या तो ना भेजे जाए, उसके ऊपर था। और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से जो आंसर आया था, जवाब आ रहे थे, उसमें से बीजेपी के एक सांसद के भी कुछ पार्ट हटा दिए गए हैं संसद में से। हटाना और जोड़ना ये सब चीज़ चलता रहता है, देश है, ये सब होता रहता है। लेकिन फिर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया संसद में, और संसद में जिस तरीके से वे भाषण दे रहे थे ये सबकी निगाहें लगी हुई थी कि कल जो एलिगेशंस लगाए जा रहे थे सरकारों पर उसके बारे में वो कुछ कहेंगे, लेकिन इसके बारे में वे कुछ कहते हुए नजर नहीं आए। साफ साफ 2014 का चुनाव 2024 का चुनाव जिस तरीके से आने वाला है उसको लड़ने के लिए, और 2014 के पहले की जिसके जो कार्यकाल रहा कांग्रेस का उसके ऊपर हमला सीधा सीधा था। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक भी बार अदानी का इस्तेमाल नहीं किया। एक बात ध्यान से सुनिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान कहा कि उनकी छवि अखबार के पन्नों पे डाली जा रही हेडलाइन और टीवी पे दिखाए जा रहे चेहरे से नहीं बनी है, यानी कि जनता के बीच में जो उनका विश्वास है, जनता जो उन पर विश्वास करती है वो अखबार के हेडलाइन को देख करके या फिर टीवी पे दिखाए गए चमकते हुए चेहरे को देख करके नहीं करती है, बल्कि उनके काम से करती है। तो ये एक हमला इस देश की मीडिया पर भी है कि जिस तरीके से पूरी पत्रकारिता छोड़कर दिन रात मोदी 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 कर रहे थे, दिन रात पक्ष में ही खड़े हुए नजर आते थे। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इनाम में मिला बाबा जी का घंटा। तो उस घंटी को आप बजाते रहिए और कोरोना ना आए इसकी अपेक्षा बनाते रखिए। धन्यवाद।